रायगढ़ में तमनार में हिंसक झड़प का मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। तनाव के बाद अब प्रशासन ने आंदोलनकारियों से बातचीत की है। एसडीएम दुर्गा ने ग्रामीणों को जानकारी दी। जन सुनवाई रद्द करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है, ये जानकारी एसडीएम ने दी। और जिला प्रशासन ने जन सुनवाई रद्द करने के लिए पत्र भी लिखा है। जिंदल की जन सुनवाई रद्द होने पर यहां आदेश आ सकता है, ये बात सामने आई है। एसडीएम ने ग्रामीणों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। तो रायगढ़ से खबर है, जहां तमनार में हिंसक झड़प के मामले में अब एसडीएम ने आंदोलनकारियों से बात करके उनको ये बताया है कि जनसुनवाई रद्द करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है और जल्द ही जनसुनवाई रद्द हो सकती है। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ अश्विनी जुड़ चुकी हैं। अश्विनी, रायगढ़ के तमनार में जो हिंसक झड़प देखने को मिली थी, अब एसडीएम ने यहाँ पर आंदोलनकारियों को ये बताया है कि अब जो प्रक्रिया है जनसुनवाई को रद्द करने की वो आगे बढ़ चुकी है। अब क्या तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, शनिवार को हिंसक झड़प के बाद तमनार का माहौल है वो गर्म हो गया था। पूरी प्रक्रिया को समझने की अगर बात करें तो पहले कुछ ग्रामीणों को हिरासत में ली जाती है, उसके बाद ट्रकों को पार कराने का प्रयास किया जाता है। फिर ग्रामीण है वो पथराव करते हैं, आगजनी की घटना को अंजाम देते हैं। टीआई, डीएसपी और कई पुलिसकर्मी, साथ ही एक दो जो ग्रामीण हैं वो भी घायल होते हैं, जिनका इलाज अभी के समय में जारी है। जिसके बाद शनिवार को देर शाम ही बिलासपुर संभाग के आईजी और कमिश्नर तमनार पहुंचते हैं, बातचीत करने का प्रयास का रास्ता निकालते हैं, लेकिन बात नहीं बन पाती है। फिर तमनार के जो जनपद कार्यालय है वहाँ कुछ लोगों की प्रतिनिधिमंडल आंदोलनकारियों में, ग्रामीणों में से वो आती है, क्षेत्रीय विधायक रहती है, कलेक्टर, एसपी रहते हैं, एसडीएम रहते हैं, इनके बीच बातचीत होती है। और एसडीएम साहब है, उनका बयान सामने आता है कि वो कहते हैं कि जन सुनवाई को निरस्तीकरण के लिए प्रक्रिया ऊपर भेजी जाएगी। इसके लिए जो लेटर है, फॉर्मेट है, वो तैयार कर ली गई है और निरस्तीकरण की प्रक्रिया उसे भेज दी गई है। साथ ही ग्रामीणों से आग्रह किया जाता है कि निरस्तीकरण की प्रक्रिया है उसे तो भेजी जा रही है, तो आप लोग अपना धरना समाप्त कर दीजिए। जो कमेटी है उसके बीच बातचीत होती है, लेकिन रात तक की जो अपडेट मेरे पास आई है, धरना समाप्त नहीं करेंगे ग्रामीणों का जो धरना है अभी भी जारी रहेगा। और इस प्रकार से जो 12 दिसंबर से लोग धरने पर बैठे हैं और आज 29 दिसंबर, मतलब अभी तक लोगों का धरना जारी है। लोग धरना समाप्त करने की बात नहीं कह रहे। इधर प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं कि लोग शांत हो जाए, शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि हमने निरस्तीकरण के लिए जो लेटर है वो उच्च अधिकारियों तक भेज दिया है। जी अश्विनी, इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है यहाँ पर, जहाँ रायगढ़ के तमनार हिंसा मामले में बड़ी खबर सामने आई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज तमनार जाएंगे, प्रभावित ग्रामीणों और लाठीचार्ज के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। तमनार मामले में 9 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है कांग्रेस के द्वारा, जो इस पूरे मामले पर जांच करेगी। तो रायगढ़ के तमनार में हिंसा मामले से ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज अब तमनार जाएंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अश्विनी का रुख करते हैं। अश्विनी, इस पूरे मामले पर अब पीसीसी चीफ दीपक बैज भी तमनार पहुंचेंगे और प्रभावित लोगों से बातचीत करेंगे। जी देखिए चिरायु, जैसे ही जिस दिन से आंदोलन की शुरुआत हुई है उस दिन से क्षेत्रीय विधायक कांग्रेस की है विद्यावती सिद्धार लगातार लोगों के समर्थन पर डटे हुई है। चाहे पूर्व में आंदोलन की बात करें, जब 5 दिसंबर से ग्रामीण जन सुनवाई की विरोध की बात कर रहे थे, तब से विद्यावती सिद्धार जो कांग्रेस की विधायक है वो लोगों के साथ है। और इस बार भी थी, जिस दिन ये घटना हुई, हिंसक झड़प हुई शनिवार को, उस दिन भी विद्यावती सिद्धार लोगों के साथ डटी रही और इस घटना की जानकारी, अपडेट जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं वो लेते रहे। अब पीसीसी चीफ दीपक बैज हैं, वो 1:30 बजे धरना स्थल पहुंचने वाले हैं। और एक बात और बता दूं हिमांशु, 10 दिन पहले यानी 19 दिसंबर को भी दीपक बैज धरना स्थल पहुंचे थे। जो प्रभावित है 14 गांव के, उनसे मुलाकात की थी, उनसे बातचीत की थी और उन्होंने उस दिन चेतावनी भी दी थी कि किसी प्रकार की हिंसक झड़प ना हो। और देखिए, एक झड़प हो जाती है जिसमें कुछ लोग भी घायल होते हैं और पुलिसकर्मी और टीआई, डीएसपी ऐसे अधिकारी भी घायल होते हैं। फिलहाल कांग्रेस ने एक टीम भी बनाई है और कांग्रेस की जो जांच की टीम है वो पहुंचने वाली है। लेकिन वहां की अगर बात करें तो जो पुलिस लगातार लोगों के सुरक्षा के लिए, पहरेदारी के लिए, निगरानी के लिए तैनात रहती थी, वो हिंसक झड़प के बाद मौजूद नहीं है। आज अब देखने वाली ये बात हुई कि आज पीसीसी चीफ दीपक बैज जा रहे हैं, क्या पुलिस की टीम वहां पहुंच पाती है, क्या जो हिंसक झड़प की आग धधक रही थी वो बुझ गई है या फिर स्थिति सामान्य है। क्योंकि बड़े अगर नेता आ रहे हैं तो उस जगह को पहले मॉनिटरिंग करना भी जरूरी है कि लोग हैं क्या शांत हो गए हैं, क्या मामले पर अब नजर बनाए रखेंगे और देखेंगे कि आगे इसमें किस प्रकार की कार्रवाई आगे देखने को मिलती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।